सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है। इस बार वजह है एनआईए की छापेमारी। दरअसल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिल्ली समेत 11 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एनआईए द्वारा किया गया यह ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये छापेमारी टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप्स का आयोजन और लोगों को चरमपंथी बनाने में पीएफआई का हाथ होने के चलते की गई है। एनआईए ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के 10 ठिकानों समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की है। इसमें पीएफआई के राज्य अध्यक्ष नजीर पासा का घर भी शामिल है। वहीं छापेमारी को लेकर पीएफआई ने कहा है कि हम फांसीवाद शासन द्वारा विरोध की आवाजों को चुप कराने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करने के कदमों का कड़ा विरोध करते हैं। पीएफआई के बयान ने पुष्टि की है कि इसके राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय नेताओं के घरों पर छापेमारी हो रही है। दरअसल हम में से बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि आखिर पीएफआई है क्या। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पीएफआई क्या है। पीएफआई को 2007 में दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरल, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु में मनीथा नीति पासराई के विलय के जरिए स्थापित किया गया। दरअसल केरल के कोझिकोड में नवंबर 2006 में एक बैठक का आयोजन हुआ, जहां पर 3 संगठनों को एक साथ लाने का फैसला किया गया। पीएफआई के गठन की औपचारिक घोषणा 16 फरवरी 2007 को एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान बेंगलुरु में एक रैली में की गई। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर लगे बैन के बाद सामने आई पीएफआई ने खुद एक ऐसे संगठन के रूप में पेश किया है जो अल्पसंख्यकों, दलितों और हाशिए पर पड़े समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ता है। इसने कर्नाटक में कांग्रेस, भाजपा और जेडीएस की कथित जन विरोधी नीतियों को लेकर अक्सर इन पार्टियों को निशाना बनाया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मुख्य धारा की ये पार्टियां चुनाव के समय एक दूसरे पर मुसलमानों के समर्थन हासिल करने के लिए पीएफआई से हाथ मिलाने का आरोप एक दूसरे पर लगाती हैं। पीएफआई ने खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि जिस तरह से हिंदू समुदाय के बीच आरएसएस, वीएचपी और हिंदू जागरण वैदिक जैसे दक्षिणपंथी समूहों द्वारा काम किया जाता है, ठीक उसी तरह से पीएफआई भी मुसलमानों के बीच सामाजिक और इस्लामिक धार्मिक कार्यों को करता रहा। पीएफआई अपने सदस्यों का रिकॉर्ड नहीं रखता है और यही वजह है कि इस संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए अपराध को रोकना कठिन हो जाता है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।